तो आज था हमारा डे 90 ऑफ नी 2026। और आज हम लोगों ने करा थोड़ा सा बीच में नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा जो कॉलेज था तो उसमें असाइनमेंट हमें सबमिट करना था, तो फिर वो नहीं हो पाया। मतलब कि असाइनमेंट हमें बनाना था तो हम असाइनमेंट बनाने लगे। छोटा सा था वो, तो 1.5 घंटे में हो गया था। और फिर उसका वाइवा भी होगा, तो कॉलेज जाकर वो सबमिट करना है और उसका वाइवा देना है। तो कल थी क्या, 28 थी, हाँ। तो फिर कल 28 थी, तो फिर उसमें हमने करा मेरा फुल सेबर टेस्ट था, तो फिर हमने उसका रिवीजन करा। मतलब कि जो जो मेरा हो चुका है उसका रिवीजन करा। फिर 2 से 5 हमने टेस्ट दिया। फिर असाइनमेंट बनाया था हमने, वही कॉलेज वाला। और फिर 9 से 12 हमने पार्ट टेस्ट का रिवीजन करा। कल थोड़ा कम हुई चीज़ें, लेकिन जो करना था वो तो हो ही गया, क्योंकि जब वो टेस्ट ही मेन है ना, वो 2 से 5। कल कोई लेक्चर वेक्चर नहीं लिया, सिर्फ टेस्ट दिया था, फुल सिलेबस टेस्ट। और बस कल कम ही करा था। तो फिर ये मंथ एंड होने वाला है एकदम, ऑलमोस्ट हम लोग एंड गेम पर हैं, एंड गेम। तो फिर ये था कि 3 महीने ख़त्म हो गए, 8 महीने रह गए, और टाइम स्लिप हो रहा है और स्लिप होता रहेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि कब 3 का 4 और 4 का 6 हो गया। तो इसीलिए काफ़ी टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें लगता है। और ख़ासकर तब और लगने लगता है जब मंथ का जब एंड हो या फिर स्टार्टिंग हो। मंथ के बीच में इतना नहीं कुछ रहता है कि यार इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया। लेकिन मंथ जब स्टार्ट होता है या फिर एंड होता है तब थोड़ा सा लगता है कि टाइम कम है। लेकिन बीच में भी लगना चाहिए कि टाइम कम है, क्योंकि टाइम कम ही है, इतना नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कि 8 महीने रह गए, लेकिन वो 8 महीने इफ़ेक्टिव, वो 8 महीने नहीं है ना। उसमें कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, कहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, या कुछ भी हो सकता है। मतलब, या फिर हाँ, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। कुछ कोई दिन ऐसे ही जाएंगे कि बस हाँ, बस क्लास ले ली और फिर लेट गए। तो मतलब कि वो 8 महीने बस कहने को 8 महीने, लेकिन वो असल में है नहीं 8 महीने। उसके पास जाओ तो पता चलेगा। जैसे ये 3 महीने थे, तो हम लोगों ने क्या पूरे 90 दिन एकदम वही अच्छी से और प्रोडक्टिव थोड़ी निकला होगा हम लोगों का। कभी हमारी, अगर हम अपनी बात बताएं, तो हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2-3 दिन गए। मतलब हमने पढ़ाई तो किसी दिन नहीं छोड़ी। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो हमने कम से कम 4 घंटा तो निकाल ही लिया था पढ़ाई से। तो मतलब, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है, और मेन प्रोडक्टिविटी और फोकस के साथ है। जितना फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ करोगे उतना ही बेहतर है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।